हेलो, मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स केमिस्ट्री क्लब बाय मार्ट ट्यूटोरियल अजमेर। काफ़ी समय से स्टूडेंट्स कह रहे थे, बोले कि सर आपको भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए, तो आज से हम लोग इस चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं। शुरुआत के अंदर सबसे पहले थैंक्स देना चाहूँगा मेरे बड़े भैया का, जिन्होंने हमेशा मुझे इस चीज़ के लिए मोटिवेट करा है। हमेशा मतलब मेरी पूरी बात सुने बिना मुझे कहा है, हाँ माइंड तुझे जो करना है कर। Special thanks to Mr. Ashish Joshi, my big brother. Now we will start our topic इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स। हम लोग स्टार्टिंग के 10 से 15 मिनट के अंदर इनकम टैक्स क्या होती है, इनकम टैक्स के अंदर कैसे टैक्स स्लैब होते हैं, इनकम टैक्स के अंदर पैसे कैसे रेजिडेंट होते हैं, इनकम टैक्स के क्या क्या हेड्स होते हैं, वो सब कवर करेंगे। आइए स्टार्ट। बात करते हैं इंडियन गवर्नमेंट की। बात करते हैं हम लोग इंडियन गवर्नमेंट की। इंडियन गवर्नमेंट का रेवेन्यू का इंपॉर्टेंट सोर्स होता है टैक्स। इंडियन गवर्नमेंट का रेवेन्यू का इंपॉर्टेंट सोर्स होता है टैक्स। देयर आर टू टाइप ऑफ टैक्स। देयर आर टू टाइप ऑफ टैक्स। नंबर वन इज डायरेक्ट टैक्स एंड सेकंड वन इज अ इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो एसएससी यानी कि जो टैक्स दे रहा है करदाता उस पर डायरेक्ट लगता है, डायरेक्ट इम्प्लाइड होता है। और इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट इम्प्लाइड ना होकर के वाया वाया। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट टैक्स का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं बेटा, इनकम टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं बेटा, जीएसटी, प्रोडक्शन टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्सेट्रा। नाउ आज की क्लास के अंदर हम लोग इनकम टैक्स को थोड़ा डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। लोग इनकम टैक्स को थोड़ा डिटेल के अंदर पढ़ेंगे बेटा। इनकम टैक्स इनकम टैक्स वो टैक्स होता है जो किसी भी आदमी के इनकम पर डायरेक्ट लगता है। बेसिकली इनकम टैक्स की जो स्टार्टिंग हुई थी बेसिकली इनकम टैक्स की जो स्टार्टिंग हुई थी इंडिया के अंदर बेसिकली इनकम टैक्स की जो स्टार्टिंग हुई थी इंडिया के अंदर 1860 के अंदर 1860 के अंदर सर जेम्स विल्सन ने करी थी। 1860 1860 में सर जेम्स विल्सन ने करी थी। बेसिकली इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर इसको फाइनेंस मिनिस्ट्री हैंडल करती है। फाइनेंस मिनिस्ट्री इसको हैंडल करती है। फाइनेंस मिनिस्ट्री का कौन सा डिपार्टमेंट इसको देखता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट सीबीडीटी, 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 सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर इनकम टैक्स को लगाया जाता है। बात आती है कि सर इनकम टैक्स कौन कौन पे करता है। बात आती है सर इनकम टैक्स कौन कौन पे करता है। एन इंडिविजुअल, एक अकेला आदमी, एचयूएफ, फर्म, कंपनीज, एक्सेट्रा, सभी इनकम टैक्स पे करते हैं। सभी इनकम टैक्स पे करते हैं। बेसिकली इनकम टैक्स को 5 हेड्स के अंदर डिवाइड कर बेसिकली इनकम टैक्स को 5 हेड्स के अंदर डिवाइड करा है। 5 हेड्स कौन कौन से होता है बेटा, देखिए। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4,
Fifth. Number one. Number one is a income from salary. Number second, income from house property. Third one is income from business and profession. Number fourth is income from capital gain. Number fifth, income from other sources. There are five heads of income. There are five heads of income. Number वन, जो आपको पेमेंट दे रहा है, आप जिससे पेमेंट रिसीव कर रहे हो, उसमें और आप में रिलेशन होना चाहिए एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का। पेयर एंड पेई के बीच में यदि रिलेशन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का है, देन उस इनकम को हम लोग कंसिडर करेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर। सेकंड हेड होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यदि आपके पास एक से ज़्यादा मकान है, फॉर एग्जाम्पल 2 या फिर 3 मकान है, एक मकान में आप खुद रहते हैं, दिस इज कॉल्ड सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। एक मकान में आप खुद रहते हैं, दिस इज कॉल्ड सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। सेकंड हाउस यदि आप किराए पर देते हैं, दिस इज कॉल्ड लेट आउट हाउस। लेट आउट हाउस से आपको जो इनकम होती है, वो इनकम जाएगी आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आप खुद का कुछ बिजनेस करते हैं, आप कोई एज अ प्रोफेशन है, डॉक्टर है, चार्टेड अकाउंटेंट है, इंजीनियर है, आप किसी प्रोफेशन के अंदर है, देन आपकी इनकम जाएगी प्रोफेशन हेड के अंदर। आप लोग शेयर मार्केट के अंदर वर्क करते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर परचेज सेल्स का काम करते हैं, तो वो इनकम जाएगी बेटा आप लोगों के इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। लास्ट वन इज अ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ऐसी इनकम जो इन चार हेड्स में नहीं गई है, ऐसी इनकम जो इन चार हेड्स में नहीं गई है, वो सारी इनकम किस में जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। फॉर अ एग्जाम्पल, कैजुअल इनकम्स, आपने हॉर्स रेस में पैसे लगाए, आपने लॉटरी टिकट परचेज करी, आपने क्रॉसवर्ड पजल फिल करे, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, डिविडेंड रिसीव्ड हुआ, तो वो सारी इनकम जाएगी बेटा हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो बेसिकली एक इंडिविजुअल आदमी पांचों हेड से पैसे कमा सकता है। बेसिकली एक इंडिविजुअल आदमी पांचों हेड से पैसे कमा सकता है। कम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्स। जब वो इन पांचों हेड से पैसे कमा लेता है, जब वो इन पांचों हेड से पैसे कमा लेता है, तो इन पांचों हेड्स की टोटल करी जाती है। जब वो इन पांचों हेड से पैसे कमा लेता है, तो इनकी टोटल करी जाती है। दिस टोटल इज कॉल्ड ग्रॉस टोटल इनकम, कॉल्ड ग्रॉस टोटल इनकम। ये कहलाती है बेटा आप लोगों की ग्रॉस टोटल इनकम। इसके अंदर इनकम के जो भी पांचों हेड्स होते हैं, इसके अंदर जो भी पांचों हेड्स होते हैं बेटा, का एडजस्टमेंट कर दिया जाता है। देन उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। इनकम टैक्स के अंदर ही एक टॉपिक आता है बेटा, डीम्ड इनकम। डीम्ड इनकम इन द सेंस ऐसी इनकम, डीम्ड इनकम इन द सेंस ऐसी इनकम जो हो तो किसी और को रही है, जो किसी और के नाम पर हो रही है, लेकिन आपकी इनकम के अंदर ऐड की जाती है। दिस इज कॉल्ड डीम्ड इनकम। मानी गई आय, मानी गई आय। मानी गई आय क्या होती है? मानी गई आय बेसिकली वो इनकम होती है, मानी गई आय बेसिकली वो इनकम होती है बेटा, आपने आपकी वाइफ को विदाउट एनी प्रॉपर कंसिडरेशन यदि कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, तो वो प्रॉपर्टी बाय नेम तो आपकी वाइफ के है, बट उस प्रॉपर्टी से यदि कोई इनकम जनरेट हो रही है, तो वो इनकम आपकी ऐड की।
दिस इज कॉल्ड डीम्ड इनकम। ऐसे ही आपने यदि कोई प्रॉपर्टी अपने माइनर सन या फिर डॉटर को ट्रांसफर कर दी है तो वो इनकम भी आपकी इनकम के अंदर ऐड होगी। माइनर सन और माइनर डॉटर की इनकम के अंदर 1500 की स्टैंडर्ड डिडक्शन दी जाती है। सर किसको दी जाएगी, फादर या फिर मदर, जिसकी इनकम ज्यादा हो, जिसकी इनकम ज्यादा हो उसको 1500 की एक स्टैंडर्ड डिडक्शन दी जाएगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो एक हमारा टॉपिक आता है सेट ऑफ एंड सेट ऑफ एन कैरी फॉरवर्ड। सेट ऑफ एन कैरी फॉरवर्ड। सेट ऑफ एन कैरी फॉरवर्ड इज अ वेरी सिंपल टॉपिक बेटा। गवर्नमेंट ये कहती है आपको कि यदि आपको किसी हेड के अंदर लॉस हो रहा है और किसी हेड के अंदर प्रॉफिट हो रहा है, तो जब आप आपकी टोटल इनकम निकालोगे बेटा, जब आप आपकी टोटल इनकम निकालोगे तो गवर्नमेंट ये कहती है कि आपको यदि किसी हेड के अंदर, फॉर एग्जांपल हाउस प्रॉपर्टी के अंदर बेटा आपके पास 3 मकान थे, एक मकान के अंदर आप खुद रह रहे हो, दिस इज कॉल्ड HUF सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। रिमेनिंग 2 हाउस आपके लिए कहलाएंगे लेट आउट हाउस। एक लेट आउट हाउस से यदि आपको इनकम जनरेट हो रही है और एक लेट आउट हाउस से आपको बेटा लॉस जनरेट हो रहा है, तो इन दोनों को आपस में एडजस्ट कर देंगे। तो जब कभी भी आपको किसी भी हेड के अंदर लॉस होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको उसी हेड से रिकवर करते हैं। यदि उस हेड से हम रिकवर नहीं कर पाते हैं, हेड से हम रिकवर नहीं कर पाते हैं बेटा, तो हम लोग किसी अदर हेड के अंदर, फॉर एग्जाम्पल यदि हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हाउस प्रॉपर्टी से सेट ऑफ नहीं हुआ तो हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को हम कहां पर लेके जाएंगे, बिजनेस कैपिटल गेन अदर सोर्स। कुछ छोटे मोटे नियम होते हैं। LTCG में से केवल LTCL को केवल LTCG से ही सेट ऑफ किया जा सकता है। छोटे मोटे पॉइंट्स होते हैं वो हम लोग आगे देखेंगे। देन उसके बाद हम लोग रिडक्शंस देते हैं बेटा। देन उसके बाद हम लोग रिडक्शंस देते हैं। रिडक्शंस हमारे सिलेबस के अंदर ATC2। जब कभी भी हम लोग बेटा हमारी टोटल इनकम में से कुछ फंड, जब कभी भी हम हमारी टोटल इनकम में से कुछ फंड गवर्नमेंट अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को देते हैं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज वगैरह खरीदते हैं, LIC की पॉलिसीज वगैरह खरीदते हैं, तो वो सारी चीजें हमारी डिडक्शंस के अंदर आती। डिडक्शंस लेस करने के बाद, डिडक्शन लेस करने के बाद हमारी जो इनकम आती है वो कहलाती है बेटा टोटल टैक्सेबल इनकम। टोटल टैक्सेबल टोटल टैक्सेबल इनकम में बेटा हम लोग देखते हैं, टोटल टैक्सेबल इनकम लोग देखते हैं बेटा टैक्स स्लैब्स। टोटल टैक्सेबल इनकम में हम लोग देखते हैं बेटा टैक्स स्लैब। टैक्स स्लैब कैसे रहता है देखिए बेटा, टैक्स स्लैब को हमने कुछ कैटेगरी वाइज, टैक्स स्लैब को हमने कुछ कैटेगरी वाइज डिवाइड करा है। जैसे लेस देन 60, 60 साल से छोटे, सेकंड कैटेगरी होती है हमारी बेटा 60 टू 80, और थर्ड वन इज 80 एंड देयर आर 3 कैटेगरीज फॉर इनकम टैक्स स्लैब। यदि आप 60 साल से छोटे हैं, यदि आप 60 साल से छोटे हैं, यदि आप 60 साल से छोटे हैं तो फर्स्ट रुपीज 2,50,000 इनकम पर आपको टैक्स देना पड़ेगा निल। कोई टैक्स अप्लाई नहीं, कोई टैक्स अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट रुपीज 2,50,000 पर हमारा टैक्स की स्लैब है एट द रेट 5%। नेक्स्ट रुपीज 5 लाख, अगले 5 लाख रुपए तक हमारा जो टैक्स लगेगा
एट द रेट 20%, रिमेनिंग इनकम पर टैक्स देंगे। ये हमारा स्लैब हो चुका है बेटा, लेस देन 60 ईयर्स, लेस देन 60 ईयर्स। यदि कोई 60 साल से ज़्यादा है, लेकिन यदि कोई 60 साल से ज़्यादा है लेकिन 80 साल से कम उम्र का है, तो फर्स्ट ₹3 लाख तक नील, कोई टैक्स नहीं देना। नेक्स्ट 2 लाख पर ओनली 5%, नेक्स्ट 5 लाख पर ओनली 20%, एंड रिमेनिंग बैलेंस पर उसको टैक्स देना 30%। दिस आर सेकेंड। थर्ड वन 5 लाख रुपए तक के इनकम पर नील, नेक्स्ट 5 लाख पर 20%, और रिमेनिंग बैलेंस पर हमको टैक्स देना। ये कुछ स्लैब्स हैं। इन स्लैब्स की कैलकुलेशन करने के बाद हमको जो अमाउंट फाइंड आउट होता है बेटा, उस पर हम लोग ऐड करते हैं बेटा 4%, ऐड करते हैं बेटा 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। साथ में ही एक छोटी सी चीज और ध्यान रखेंगे, यदि किसी एसएससी की इनकम 5 लाख रुपए से कम है बेटा, ₹5 लाख से कम है, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर बेटा अंडर सेक्शन 87A में एक्चुअल टैक्स अमाउंट 87A में एक्चुअल टैक्स अमाउंट या ₹12,500 विच एवर इज लेस उसकी हम लोग रिबेट देते हैं। जैसे अभी हमने इंडिविजुअल पर पूरा टैक्स स्लैब देखा बेटा, ऐसे ही हम लोग HUF पर, फर्म पर अलग अलग तरीके से टैक्स स्लैब। एक छोटी सी समरी फॉर्म के अंदर बेटा हम लोगों ने आपको इनकम टैक्स के बारे में बताया है, इनकम क्या होती है, इनकम टैक्स का सिलेबस क्या है आप लोगों को पता है। जल्द ही कंप्लीट इनकम टैक्स प्रोवाइड करवाई जाएगी, कंप्लीट इनकम टैक्स की क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएगी बेटा। कंप्लीट इनकम टैक्स जो कि आप लोगों के बेटा CA, CS, CMA, BCom, अदर कोर्सेज चैप्टर वाइज हर एक टॉपिक प्रोवाइड करवाया जाएगा। जैसे कि इंट्रोडक्शन के अंदर 3 तरीके के रेजिडेंट होते हैं, नंबर 1 रेजिडेंट, नंबर 2 नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और नंबर थर्ड नॉन रेजिडेंट। जैसे रेजिडेंट की कैटेगरी 3 होती है, R, NOR, NR, डेप्रिशिएशन की रेट्स वगैरह क्या होती है हर चीज़ पर। हर एक चैप्टर को बेटा डिटेल फॉर्म के अंदर एज सुन एज पॉसिबल प्रोवाइड कराया जाएगा। जब तक कि आप यूट्यूब चैनल कॉमर्स केमिस्ट्री क्लब पर बने रहे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं।